नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति का 10वां श्लोक पढ़ेंगे। इस श्लोक में महर्षि मनु श्रुति तथा स्मृति की परिभाषा को बताते हुए कहते हैं कि हम श्रुति तथा स्मृति किसे कहेंगे। उसी संदर्भ में इस श्लोक में बताया गया है श्रुति तथा स्मृति के बारे में। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वे स्मृतिः ते सर्व अर्थेषु अमीमांसये ताभ्याम धर्मो ही निर्बभो। क्या कह रहे कि श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वे स्मृतिः ते सर्व अर्थेषु अमीमांसये ताभ्याम धर्मो ही निर्बभो। महर्षि मनु इस श्लोक में श्रुति और स्मृति के बारे में बता रहे हैं, उसकी परिभाषा प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले हम अन्वय को देखते हैं। श्लोक का अन्वय होगा श्रुतिः तु वेदः स्मृति तु वे धर्मशास्त्रम विज्ञेयः ते सर्व अर्थेषु अमीमांसय ही ताभ्याम धर्म निर्बभो। श्रुति तु वेदः, हमारे प्राचीन काल में जो शिक्षा परंपरा थी वह क्या थी? श्रवण परंपरा थी। प्राचीन काल में गुरु अगर किसी शिष्य को कोई ज्ञान प्रदान करना चाहता था तो वह श्रवण परंपरा के द्वारा ही देता था। कहने का तात्पर्य था कि उस समय जो ज्ञान था वह लिपिबद्ध नहीं था। अगर गुरु जो ज्ञान किसी शिष्य को देना चाह रहा था तो वो श्रवण परंपरा से देता था। वह बोलता और शिष्य क्या करता? कर्ण परंपरा से, कानों के द्वारा उसके मन में उसका अनुसरण कर उसके अनुसार वह ज्ञान को प्राप्त करता था। इसीलिए हमारे वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। और प्राचीन काल में जो आश्रम परंपराएं थी, हमारे जो 4 आश्रम माने गए, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचार्य आश्रम जो 1 से 25 वर्ष की अवस्था के संदर्भ में माना जाता है, जो 16 संस्कारों के संदर्भ में उल्लेखित है, तो उस आश्रम परंपरा में ब्रह्मचार्य आश्रम में शिष्य को गुरु के आश्रम में ही रहना पड़ता था और वहाँ वही 14 विद्याएं थी, उनका ज्ञान प्राप्त करता था। इस कारण से हमारे जो वेद है उनको श्रुति के संदर्भ में माना गया कि श्रवण परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह श्रुति कहलाता है। और स्मृति कहलाता है कि जिस ज्ञान परंपरा को प्राप्त करने के पश्चात जितना हमें श्रवण रह गया, याद रहा, और उसके आधार पर अगर हमने किसी भी चीज़ को लिपिबद्ध किया, जो ज्ञान लिपिबद्ध किया गया श्रवण परंपरा के द्वारा सुनने के बाद जो ज्ञान हमें संस्मरण रहता है, याद रहता है, तो वो परंपरा है, वह स्मृति शास्त्र कहलाती है। तो इसी में कह रहे हैं कि श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वे स्मृतिः ते सर्व अर्थेषु अमीमांसय ताभ्याम धर्मो ही निर्बभो। कि श्रुति तु वेदः, यानी श्रुति को वेद तथा स्मृति तु वे धर्मशास्त्रम विज्ञेयः। विज्ञेय का अर्थ है समझना, ज्ञान, जानना, उसमें कसौटी पर खरा उतरना। यानी श्रुति को वेद तथा स्मृति को क्या माना? धर्मशास्त्रम विज्ञेय, यानी धर्मशास्त्र मानना चाहिए। ब्रह्मचारी हमारे महर्षि मनु जो वेद है, चारों वेदों के बारे में कह रहे हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यानी श्रुति को वेद, श्रुतिम तु वेद, यानी श्रुति को वेद समझना चाहिए तथा स्मृति तु वे वेद धर्मशास्त्रम विज्ञेय। जो स्मृति शास्त्र है हमारा, मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, पाराशर स्मृति है, जो 24 धर्मशास्त्र शास्त्र है, वे किसके संदर्भ में आएंगे? वे धर्मशास्त्र के संदर्भ में उनका अध्ययन करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। फिर कह रहे ते सर्व अर्थेषु अमीमांसये, क्या कह रहे? ते सर्व अर्थेषु अमीमांसय ही ताभ्याम धर्मो निर्बभो, यानी ये दोनों ही जो वेद तथा स्मृति शास्त्र, ये दोनों सभी अर्थों में क्या? विवादहीन है। ते सर्व अर्थेषु अमीमांसय ही ताभ्याम धर्म निर्बभो, यानी ये दोनों ही क्या हुआ है? अमीमांसय, न मीमांसा, यानी इनके प्रति हमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं करना चाहिए। वेद और धर्मशास्त्र ये दोनों सभी प्रकार के अर्थों में विवादहीन है, यानी इनमें जो बताया गया है वह ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है, अतः ये दोनों ही अर्थों में विवादहीन है। अमीमांसा, न मीमांसा, तत्पुरुष समय, हमें इसके बारे में ज़्यादा कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। ये दोनों ही अर्थों में विवादहीन है, क्योंकि ही कारण बता रहे, क्योंकि ताभ्याम धर्मो निर्बभो,
कारण बता रहे हैं क्योंकि इन दोनों से ही क्या हुआ है, धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, यानी इन दोनों से ही धर्म की उत्पन्न हुआ है। धर्म का प्रादुर्भाव इन दोनों ही ग्रंथों से, किनसे, वेद और स्मृति से ही हुआ है। अतः हमें इनके विषय में ज़्यादा, इनके प्रति विवाद से हीन है और हमें इन अर्थों में, इन दोनों के संदर्भ में इनसे ही धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, यह बात महर्षि मनु बताना चाहते हैं। एक साथ अर्थ को वापिस देखिए कि श्रुति तु वेद, यानी जो श्रुति है वो वेद, तथा स्मृति तु वेद धर्मशास्त्रम विज्ञेय, और स्मृति को हमें धर्मशास्त्र समझना चाहिए। ते सर्व अर्थेषु अमीमांसे, ये दोनों सभी अर्थों में क्या है, अमीमांसे, यानी विवादों से हीन है। ये सभी अर्थों में विवादों से हीन है, क्योंकि ही ताभ्याम धर्म निर्बभो, ये क्योंकि इन दोनों से ही धर्म का क्या हुआ, प्रादुर्भाव हुआ है, धर्म की उत्पत्ति हुई है। यानी महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य यह है कि महर्षि मनु श्रुति तथा स्मृति को पारिभाषिक रूप में परिभाषा प्रदान करते हुए यह कहना है कि श्रोत परंपरा से प्राप्त होने वाले वेद को ही श्रुति कहा जाता है। कहने का तात्पर्य कि जो श्रोत परंपरा है, यानी श्रवण परंपरा जो है, जो श्रवणात्मक होती है, जो कान से, जिस कर्ण परंपरा से जिसको सुना चाहता है, वह प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है, जो हमारे चारों वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वे श्रुति कहलाते हैं। तथा धर्मशास्त्र के अंतर्गत सभी स्मृतियों का परिगणन किया जाता है। स्मृतियाँ मानव के धर्म कर्तव्य कर्म का प्रतिपादन करती है, अतः स्मृति धर्मशास्त्र कहलाती है। और स्मृति जो होती है वह संस्मरणात्मक होती है, कहने का संस्मरण रहता है, जितना हमें याद रह जाता है वह उस पर आधारित रहती है। श्रुति तथा स्मृति ग्रंथ सभी विषयों में अतर्क्य है, यानी इनके विषय में ज़्यादा हमें कोई तर्कों के आधार पर इनको कसौटी पर खरा उतारने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि श्रुति तथा स्मृति ग्रंथ सभी अर्थों में क्या है, ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है। अतः हमें इनके अर्थ में कोई ज़्यादा विवाद नहीं करता है। अर्थात इन ग्रंथों में प्रतिपादित किसी भी विषय का खंडन विरोधी तर्कों के द्वारा नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रुति तथा स्मृति ग्रंथों से हमारे धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है। मनु के कहने का तात्पर्य यह है कि श्रुति तथा स्मृति को धर्म का मूल स्रोत मानते हैं, और श्रुति तथा स्मृति से ही हमारा जो धर्म है वो इसकी उत्पत्ति हुई है। अतः हमें इसके विषय में ज़्यादा टीका टिप्पणी या तर्क वितर्क करना प्रशंसनीय नहीं माना जाता है। मैं एक बार श्लोक का पुनः वाचन करता हूँ। अनुष्टुप छंद में निबद्ध है, उसी के अनुसार हमें मनुस्मृति के सभी श्लोकों का वाचन करना है। वापिस सुनिए आप इसको, वापिस अर्थ को देख लेते हैं कि श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वे स्मृतिः ते सर्व अर्थेषु अमीमांसये ताभ्याम धर्मो ही निर्बभो। महर्षि मनु क्या कह रहे हैं कि श्रुति तु वेद, यानी श्रुति को वेद, तथा स्मृति तु वे धर्मशास्त्रम विज्ञेय, यानी स्मृति को क्या मानना चाहिए, हमें धर्मशास्त्र समझना चाहिए। यानी हमारे जो श्रुति परंपरा से प्राप्त हुए जो चारों वेद है, उनको, वेदों को, हमें श्रुति को वेद, तथा जो हमारे स्मृति ग्रंथ हैं, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पारश, उन सभी को हमें क्या समझना चाहिए, धर्मशास्त्र समझना चाहिए। ते सर्व अर्थेषु अमीमांसे, ये दोनों ही, कौन कौन से, श्रुति तथा स्मृति, ये दोनों ही सभी क्या है, सर्वे अर्थेषु अमीमांसे, यानी ये सभी अर्थों में क्या है, ये विवादहीन है। क्योंकि ही ताभ्याम धर्म निर्बभो, यानी क्योंकि उन दोनों से ही क्या हुआ है, धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे वेद तथा स्मृति ग्रंथों से ही हमारे धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है। अतः हमें इनके विषय में ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेद और स्मृति ग्रंथ जो हैं, वेदों पर ही आधारित स्मृति ग्रंथ है। वेदों में जो लिखा हुआ ज्ञान है वो ईश्वर प्रदत्त है, क्योंकि वेद अपौरुष माने, किसी पुरुषकर्ता के द्वारा वेदों की रचना नहीं की गई है। अतः हमें इन ग्रंथों को पढ़ने के संदर्भ में ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करना है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हमारा सारी धर्म परंपरा निर्विघ्न रूप से चलती रहती है। यह महर्षि मनु इस श्लोक में प्रतिपादित करना चाहते हैं।